हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम फिर आपको परसेंटेज के क्वेश्चन कुछ बताने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको कुछ बातें बताएंगे, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। और जब आपने ध्यान से अगर समझ लिया तो ये क्वेश्चन फिर किसी भी टाइप का आएगा, आप आसानी से लगा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये 4 टाइप के हैं और चारों टाइप में सिर्फ ध्यान बात रखना है, वो अभी जो हम बताने वाले हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्या हम बताने वाले हैं कि जब भी, अभी हम क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, जब भी कहीं पर अगर कमी की बात आएगी या वृद्धि की बात आएगी, 2 बातें इसमें चलेंगी, कमी या वृद्धि, या कम या अधिक, 2 बातें होंगी इसमें, इन क्वेश्चनों में। क्या ध्यान रखना है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर जहाँ कहीं भी कमी की बात होगी तो वहाँ पे आप संख्या के आगे माइनस लगा देना, जहाँ पर वृद्धि की बात हुई वहाँ पर प्लस लगा देना। जब ये कमी अगर आपका कह रहा है और वृद्धि कह रहा है तो इन दोनों का जब हम आपस में गुणा करेंगे, इनको मिलाएंगे, इन दोनों को मिश्रित करेंगे, मिश्रण आप लिख सकते हैं, ऐसे ही हम बना दे रहे हैं। तो जब हम करेंगे तो इसका क्या आएगा, यहाँ पर माइनस। इसी तरीके से अगर आपका कमी है, वृद्धि है, तो आपका यहाँ पर माइनस होगा। अगली बात अगर हम दूसरी बात करते हैं तो जैसे मान लिया कि पहले हम वृद्धि और ये मिश्रण हम पूरा लिखे देते हैं इनका, दोनों का, तो ये प्लस रहेगा तो ये भी आपका प्लस आएगा। अगर तीसरी बात कर देते हैं जैसे कमी और ये भी आपका मिश्रण जो बनाएंगे हम, तो हमारा ये कमी का माइनस, ये माइनस, जब हम माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। चौथी बात, अब वृद्धि हम पहले कर ले रहे हैं, फिर कमी कर ले रहे हैं, और फिर जो भी बने मिश्रण वो क्या आएगा, तो आप वृद्धि का प्लस हो जाएगा, कमी माइनस हो जाएगा, और इसमें जब आप प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब आप ये जो 4 आइडियाज़ जो हमने बताए हैं, ये तो आपको वैसे भी ध्यान रहेगा, ये सिर्फ हमने इसलिए बताया कि आपका दिमाग इसमें चल जाए। पहले अगर कमी आई तो माइनस के लिखिएगा, वृद्धि आई प्लस के लिखिएगा, इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा, और जो भी संख्या प्लस माइनस दी होंगी वो उसके लिख दीजिएगा और बटे 100 कर दीजिएगा। इन सब के आगे जब हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और आपस में दोनों संख्याओं का जो गुणा होगा वो बटे यहाँ पर 100 लिखा जाएगा, ऊपर दोनों संख्याएं की गुणा हो जाएगा, दोनों संख्याओं। इसी तरीके से इसमें भी बटे आपका 100 होगा और दोनों संख्याओं का गुणा हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी बटे 100 होगा, दोनों संख्याओं का गुणा हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी आपका बटे 100 होगा और संख्याओं का गुणा हो जाएगा। तो अभी हम आप करके दिखाएंगे। ये हमने इसलिए बताया है कि प्लस माइनस का गुणा करते हैं तो क्या होता है, प्लस प्लस का गुणा करते हैं क्या होता है, मालूम आपको सभी है, सभी चीज़ें आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन बताना ज़रूरी है। तो ये इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस जो हमने बताया है इसको ही आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिएगा क्वेश्चन पे आते हैं आपके, तो क्वेश्चन पे जब हम आएंगे तो इसमें आपको ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट जैसा कहे वैसा ही आप कर दीजिएगा। देखिएगा हम पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा ध्यान से, यदि किसी राशि को 20% और 30% बढ़ाया जाए, यानी कि दोनों को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि, तो देखिएगा प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है तो दोनों को बढ़ाया जा रहा है, तो देखिएगा 20 प्लस का, यानी चाहे प्लस का लगाइए ना लगाइएगा, दूसरा वाला भी प्लस का। हमने आपको बताया था इन दोनों का हम गुणा करते हैं और प्लस प्लस का इन प्लस आ जाएगा, और दोनों का गुणा करेंगे तो 20 गुणे 30 और बटे कितना लिख देंगे, 100। ये कब है, जब दोनों चीज़ें, दोनों परसेंटेजों को बढ़ाया जा रहा है। तो 20 के आगे भी आपका प्लस है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और इसको हम बंद कर देंगे और परसेंटेज का निशान लगा देंगे, इसको हल कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया। ये आपका 30 20 50 और 3 दूनी 6, आपका 56% आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर बी।
ध्यान दीजिएगा, पहले देखिएगा दोनों को बढ़ाया गया, दोनों में वृद्धि करी गई है तो दोनों प्लस के हो गए। तो ये जब प्लस का, ये भी प्लस ही का है, आप लिखें या ना लिखें, क्योंकि जिसके आगे चिन्ह नहीं अगर लगाया तो प्लस का है। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, इन दोनों प्लस प्लस का गुणा करा तो प्लस आया। जब इन दोनों का प्लस प्लस गुणा किया तो इन संख्याओं का गुणा किया, और बटे आपको 100 लिखना है। ठीक है, परसेंटेज के लिए आपको इतना बस ध्यान रखना है। फिर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन भी यहीं पे हम लगाते हैं, जैसे भी बात कर रहा है उसी तरीके से, जिससे मान लिया कि ये दूसरा है आपका, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है, हम आपको बेस से भी इसको बता देंगे, आप पहले इसको ट्रिक से लगा लीजिएगा, फिर हम आपको बेस से भी लास्ट में 1-2 क्वेश्चन बता देंगे। तो यदि किसी राशि में 5% और 6% की कमी की जाती है, अब डायरेक्ट क्या कह रहा है, कमी की बात कर रहा है। तो देखिएगा प्रतिशत कमी या वृद्धि, ध्यान दीजिएगा। तो हम खाली प्रतिशत लिखे ले रहे हैं और कमी हमें पता नहीं है कि वृद्धि होगी क्या होगा, ये हमें नहीं मालूम है। अभी कमी भी लिखे दे रहे हैं और वृद्धि भी लिखे दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन आपसे कह रहा है वैसा दोनों में कमी की जा रही है, तो यानी कि माइनस का 5 कमी हो गई, माइनस का 6, माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा, 5 गुणे 6 करेंगे बटे 100 कर लेंगे और आगे परसेंटेज का निशान लगा देंगे। तो आपका 5 6 कितना हुआ, 11, और ये माइनस, ये 5 छक्का कितना हुआ, 30 बटे 100, ये और ये 0 हो गया। आप इससे करेंगे तो आपका 110 + 3 बटे 10, ये परसेंटेज चल रहा है आपका। जब हम इसको घटाएंगे तो माइनस का 107 बटे 10। तो पहले तो आप ये समझिएगा कि चिन्ह आया है माइनस का। जब चिन्ह आपका माइनस का आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर कमी हुई है, और अगर चिन्ह आपका प्लस का आता है तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर उसने ये कह दिया क्वेश्चन में, ये अटकाने वाली बात है कि कमी होगी या वृद्धि होगी। अब देखिएगा, जो आप यहाँ से माइनस से समझ गए, इसके आगे परसेंटेज लगा देंगे, और जब माइनस है तो यानी कि कमी हुई, तो यहाँ पर आप लिख देंगे प्रतिशत कमी आपकी आ रही है। तो आप इसमें देखिएगा आंसर है, अच्छा सही बटे में दिया है तो 10 का इसमें भाग दे दीजिएगा, तो 10.100 बचे 7 बटे 10। और ये जब आपने कमी लिख दी है तो माइनस से कोई मतलब नहीं, यानी माइनस का संकेत था, ये कमी दर्शा रहा है। और जब ये चीज़ प्रतिशत कमी आई तो इसके आगे यहाँ पर आपको कमी लिख देना है, क्योंकि माइनस आया तो कमी हो रही है। तो आप आंसर देख रहे हैं कि कमी का भी दिया था और वृद्धि का भी दिया था। तो यहाँ पर बहुत से लोग यही गलती कर देते हैं कि वृद्धि पर आंसर लगा देते हैं, जबकि जब माइनस चिन्ह आ रहा है तो आपको कमी पर ही आंसर लगाना है। तो जो आपका आंसर आया है वो आंसर ए सही होगा। इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब भी वो आपकी कमी कहे तो माइनस लेके चलना है, वृद्धि कहे तो प्लस लेके चलना है। लास्ट में आंसर अगर प्लस में आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि प्रतिशत वृद्धि हो रही है, और अगर माइनस आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि प्रतिशत कमी हो रही है। ठीक है, इसको लगा लीजिएगा और फिर हम नेक्स्ट देखिएगा, लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिएगा तीसरा भी आपको ध्यान देना है कि इसमें जो बात कहे वही आपको करना है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी राशि में पहले 20% की वृद्धि, तो पहले क्या कह रहा है 20% की वृद्धि, हम बराबर लगा देते हैं। तो 20% की वृद्धि का मतलब आप समझ रहे हैं कि प्लस, तो ये प्लस ही का होता है, चाहे चिन्ह लगाइए मत लगाइएगा। फिर 10% की कमी, तो भाई माइनस का लगा दीजिएगा, प्रतिशत हटा दीजिएगा, माइनस का 10 की जाती है तो प्रतिशत वृद्धि या कमी, इसमें भी पूछ रहा है वृद्धि होगी या कमी होगी। तो देखिएगा यहाँ पहला वाला प्लस है, दूसरा वाला माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा और दोनों का हम गुणा करेंगे तो 20 × 10 और बटे आपका 100 हो जाएगा, और आगे हम लगा देंगे प्रतिशत। अभी हमको ये नहीं मालूम है कि प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी, प्रतिशत। अब वृद्धि होगी या कमी, इसको हम लिख लेते हैं वृद्धि या कमी, बाद में डिसाइड होगा। अगर प्लस का आएगा तो वृद्धि होगी और अगर माइनस का आएगा तो कमी होगी। देखिएगा, तो इसमें आप घटाएंगे तो आपका 10 तो वैसे भी बचा है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल,
माइनस का 2 बराबर कितना आ जाएगा 8। 8 काहे का आ रहा है प्लस का, तो जब प्लस का आ रहा है तो आप समझ सकते हैं तो क्या होगा इसमें वृद्धि। क्या होगा वृद्धि। आप ऑप्शन देख सकते हैं 8% वृद्धि, डी ऑप्शन सही है। और जबकि 8% कमी भी इसमें दी गई थी। तो ये बड़ा दिक्कत होती है, बहुत गलती हो जाती है कि 8% कमी लगाएं या वृद्धि लगाएं। तो चिन्ह का आप ध्यान रखिएगा, अगर प्लस का आता है तो वृद्धि है और माइनस का आता है तो कमी है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि आएगा। लग गया ये आपका आंसर। देखिएगा चौथे की भी यही बात कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन भी आप समझ लीजिएगा। अब आप समझ गए होंगे ऐसे क्वेश्चनों को। यदि किसी राशि में पहले 30% की कमी फिर 40% की वृद्धि की जाती है तो प्रतिशत वृद्धि या कमी इसमें भी वही है। देखिएगा पहले 30% की कमी, तो आप पहले 30% की कमी कर दी, माइनस का लग गया। फिर 40% की वृद्धि, 40 लगा दिया, प्लस माइनस का गुणा किया, माइनस हो गया। 30 गुणे 40 कर दिया और बटे आपने 100 कर दिया और इसको बंद कर दिया और परसेंटेज का निशान। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 40 ये 30 तो कितना बचेगा 10, ये 4 तियो 12 तो कितना बचा, ये 10 बचा और ये 4 तियो 12 बचा। तो ये प्रतिशत हो गया 12 ज़्यादा है आपका, तो माइनस का 2%। माइनस का 2 का मतलब है कि 2% कमी। यही आपका आंसर होगा। तो आप लिख सकते हैं प्रतिशत कमी जो आएगी वो 2% आएगी। आप ऑप्शन दे सकते हैं कमी वाला पहला, ये सही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और जब शेयर कर देते हैं तो हमारा हौसला बढ़ जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। आइए देखिएगा लास्ट क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन इसमें क्या है। वैसे 4 आपके जो लग गए हैं वो चारों कैटेगरी के लग गए हैं, लेकिन 5वें क्वेश्चन में कोई ख़ास बात है, इस वजह से हम बता दे रहे हैं। लगेगा वैसे ही इसी की तरह जैसे लगाया है। यदि किसी राशि में पहले 20% की कमी फिर 20% की वृद्धि की जाती है तो प्रतिशत वृद्धि या कमी बताओ। इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझ लीजिएगा कि जैसे वैसे तो लगा लेंगे कि 20% कमी कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, 20% की वृद्धि कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा, और बाकी फिर प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगी। ये बात सब सही है, जिस तरीके से ये लगाएं उसी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या खास बात बताना है, इसमें एक खास बात ये है कि 20% की वृद्धि और 20% की कमी है। जब कहीं पर भी अगर सेम संख्याएं का प्रतिशत दिया है वृद्धि का और कमी का, अगर 20% दिया है 20% ही कमी दी है, 20% ही वृद्धि दिया है, या 40% कमी दी है 40% वृद्धि दी है, या कोई भी संख्या वृद्धि और कमी दोनों बराबर अगर दी गई हैं, तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो है वो हमेशा कमी आएगी। क्या आएगी? कभी वृद्धि नहीं हो सकती। कब? जब दोनों परसेंटेज समान हैं कमी और वृद्धि के। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जब भी परसेंटेज की दोनों संख्याएं अगर समान हैं कमी और वृद्धि की, तो आप ये समझ लीजिएगा कि हमेशा जो प्रतिशत कमी ही आएगी, वृद्धि कभी नहीं आएगी। अभी हम आप इसको लगाकर भी दिखाते। कभी कभी ये पूछ दिया गया है, जैसे मान लिया कि वो कहता है कि कुछ की वृद्धि होती है और कुछ की कमी होती है, ये दोनों परसेंटेज आपस में समान हैं, तो बताइएगा कमी होगी या वृद्धि होगी। और कोई संख्या नहीं दी, उसने कह दिया आपस में समान है। जब समान है, वृद्धि और कमी हो रही है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो कमी वाला आंसर सही होगा। तो देखिएगा जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। 5वां कह रहा है प्रतिशत वृद्धि या कमी की बात कर रहा है। तो जैसा जैसा कह वैसा कर दीजिएगा। पहले 20% की कमी है फिर वृद्धि है, दोनों में आपस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 20 गुणे 20 और ये बटे आपका 100, ये और ये कैंसिल। अब देखिएगा ये प्लस ये माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4%। अब आप देख सकते हैं माइनस है तो माइनस हटा देंगे, 4% क्या लिख देंगे? कमी। यही आपका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में आ चुका है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है वो कई बार कंपटीशन में आ चुका है। रेलवे में भी आ चुका है, एसएससी में भी आ चुका है।
तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी संख्याएं जो हैं प्रतिशत की अगर समान होंगी कमी और वृद्धि की, तो हमेशा कमी ही आएगी। क्लियर? इसको नोट कर लीजिएगा।